नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के मध्य का समय आप सभी राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए शुभारंभ करते हैं राशिफल का और जल्दी से जानते हैं आने वाले वक्त की जानकारी। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जिसको जानना आपके लिए आवश्यक होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ और अपना प्यार चैनल को ऐसे ही देते रहिए। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपनी राय लिखिए और कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे क्योंकि ये महीना भोलेनाथ का है। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। सप्ताह की शुरुआत में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं। पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है, तनाव हो सकता है, स्वभाव मूड में बार-बार बदलाव हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जहाँ तक संभव हो संभल कर रहें। सप्ताह के मध्य भाग में आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है। आप स्वयं को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, अपने मूड को अच्छा रखें। अपनी वित्तीय स्थिति को, अपनी आजीविका को सही तरीके से चलाएँ, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं पैसे की। आपके आस-पास के व्यक्तियों का समर्थन कम मिलेगा, सहयोग कम मिलेगा, जिससे थोड़ा-सा निराश होंगे, लेकिन अपनी मेहनत से अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सँवारने की कोशिश करेंगे। कहीं घूमने-फिरने जा सकते हैं, कहीं यात्राओं के शुभ योग हैं, सप्ताह के अंतिम समय में आपका समय ठीक बना हुआ है। इस अवधि के दौरान आपको आपके पिता, वरिष्ठ नागरिकों और उच्च स्तर का सहयोग मिलेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि आपके नाम में बढ़ोतरी होगी, पैसे में और काम में भी सप्ताह का अंतिम समय सहयोग करेगा। 8 तारीख का दिन कष्टप्रद रहेगा। आप अपने बातों को लेकर, परिवार की बातों को लेकर कुछ क्रिटिकल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य साथ नहीं देगा। 9, 10, 11 तारीख को समय मिला-जुला रहेगा। पारिवारिक स्थिति जैसे परिवार के घर बेटा-बेटी, पुत्र-पुत्री, वर-वधू को लेकर तनाव रह सकता है। व्यावसायिक गतिविधियाँ तेज़ रहेंगी। भूमि, भवन, वाहन या स्थायी संपत्ति के रख-रखाव में आप व्यस्त रहेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बढ़िया रहेगा। नौकरी में अधिकारियों से तालमेल ठीक रहेगा। अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति धीमे-धीमे होगी। 12 और 13 तारीख को काम की अधिकता का बोझ महसूस होगा, किंतु आप उसे मैनेज कर लेंगे जैसे-तैसे। ग्रह स्थितियाँ आपकी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। 14 को कोई लाभ प्राप्त होगा, घरवाले आपकी तरक्की से खुश होंगे। खर्चों की स्थिति बनी हुई है, किंतु आया काम ईश्वर की कृपा से निपट जाएगा, लाभ होगा। कुछ अनचाहे काम भी बनेंगे और कुछ मनचाहे काम भी बनेंगे और कुछ अटके हुए काम भी होंगे पूरे और कुछ उधार दिया हुआ पैसा भी मिलेगा वापस इसी सप्ताह में और जो निराशा थी, किसी ने कोई आरोप लगाया था, वो भी वापस हो जाएँगे। 8 फरवरी 2023 की बात करें तो थोड़ा-सा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएँगी, गाड़ी-वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सट्टेबाज़ी शेयर मार्केट में निवेश करना शुभ रहेगा, जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, आज का दिन प्रेम संबंध में ठीक रहेगा और रिश्तों में कड़वाहट होने की वजह से पारिवारिक कलह-कलेश बनी रहेगी। सीनियर से सोच समझ कर बात करें, ग्राहकों से व्यापारी सही तरीके से बात करें। आपकी टाँग में दर्द हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, अनावश्यक समस्याएँ व्यर्थ की बातों से पैदा हो सकती हैं। 9 फरवरी 2023 की बात करें तो आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिन है, आपकी संतान उन्नतिशील होगी, विद्यार्थी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास से अध्ययन कार्य में लगे रहेंगे, जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा। यह समय सट्टेबाजी, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में पढ़ाई-लिखाई करने का है और फिर आगे बढ़ने का है, यानी जानकारी प्राप्त करने का है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे। 10 फरवरी 2023 की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ है। उम्मीद से अधिक धन कमाएँगे, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, सावधान रहें और संबंध बिगड़े तो आज नहीं कल भी खराब होगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, पुरस्कार मिल सकता है, स्वास्थ्य सामान्य लेकिन मानसिक परेशानियाँ बनी रहेंगी। 11 फरवरी 2023 की बात करें तो किसी धार्मिक गतिविधि में साथ लेंगे, बच्चों का प्यार बना रहेगा, पढ़ाई-लिखाई ठीक रहेगी, प्रेम संबंध में दिन अच्छा है, जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य सामान्य है, व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहेगा।
12 फरवरी 2023 की बात करें तो आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पालेंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ और सहयोग प्राप्त करेंगे जो आपकी बिगड़ी हुई कार्य स्थिति को सुधार सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मन अच्छा है, आपके अध्ययन में आपका मन लगेगा, जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त होगी, आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, जीवन साथी से दिल लगा रहेगा। 13 फरवरी की बात करें तो सप्ताह का एक अच्छा दिन है। निश्चित रूप से समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से अनेक लाभ होंगे। यह समय सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए भी शुभ है। आप आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए प्रसन्नता भरा दिन रहेगा और सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें तो सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। 14 फरवरी की बात करें तो आपका खर्चा बढ़ रहा है और आज का दिन आपकी आमदनी को भी आपको बढ़ाना होगा, तभी संतुलन बैठेगा। प्रेम संबंध में निश्चित रूप से सुधार होगा, लंबी यात्राएँ रद्द होंगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सहपाठी मदद करेंगे, टीचर मदद करेंगे, ग्रुप स्टडी से आप आगे बढ़ेंगे और कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी ना बनाएँ, किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से बचें। कुल मिलाकर 65% समय आपके लिए अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए 2 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। अब जानते हैं कि कुछ उपायों को इन उपायों से हम बिगड़ी हुई किस्मत को सँवार सकते हैं। आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण उपाय। उपाय क्या होते हैं? उपाय वो होते हैं जो हमें मुसीबतों से बचाते हैं और उपाय करने से हमारा जीवन सुखी हो जाता है और हमारी परेशानियाँ कम हो जाती हैं। उपाय सच्चे मन से करने चाहिए, सही तरीके से करने चाहिए, तभी वो रिज़ल्ट देते हैं। तो सबसे पहले आप इस आने वाले सप्ताह में सबसे सरल उपाय है जिसमें कोई गलती होने का चांस ही ना हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सुबह उठिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए योग प्राणायाम करिए, यानी एक्सरसाइज करिए। कहते हैं माया बाद में काम आएगी, तन पहले काम आएगा। तो एक हमारे गुरुजी ने एक लाइन बोली थी, मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। नाशवान संसार की तृष्णा मुझे सता रही, बुद्धि को निर्मल बना दो, आयु बीती जा रही। ये जो संसार है ये खत्म हो जाएगा, इसकी चीज़ों को पाने के लिए हम अपनी सेहत को खराब करते चले जा रहे हैं और बुद्धि जो है वो भ्रष्ट होती चली जा रही है। तो नाशवान संसार की तृष्णा मुझे सता रही, बुद्धि को निर्मल बना दो, आयु बीती जा रही, स्वर्ण आश्रम धर्म का पालन करूँ मैं सर्वदा, नाथ दो आशीष मुझको ईश भक्ति दो सदा। तो हमें ईश्वर की भक्ति में भी मन लगाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फालतू के पिज़्ज़ा बर्गर खाकर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत करिए, अपने माँ के हाथ की बनी हुई दाल रोटी भी खाइए, जीवन सुखी हो जाएगा। ये भी छोटे-छोटे उपाय हैं कि परिवार वालों के साथ वक़्त बिताना, उनके साथ हँसना, खेलना। आपको शायद पता नहीं होगा, परिवार का हर सदस्य आपके लिए ग्रह के रूप में है। जब आप उनके साथ हँसेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, तो आपके ग्रह भी मजबूत होंगे। तो परिवार के साथ वक़्त बिताइए, बढ़िया खाइए, बढ़िया पीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, शाम को मंदिर जाकर शाम को मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और जब मन करे गाड़ी में बैठे-बैठे हनुमान चालीसा सुनते जाइए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कई लोग कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाकर इतना ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा ख़ास नियम नहीं है। आप घर में, ऑफ़िस में कहीं भी पढ़ सकते हैं। और इतना कर लीजिए, हर सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कष्ट कम ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो फिर एक काम करिएगा, कुछ बादाम कुछ बादाम जो होते हैं छिलके समेत, एक होता है गिरी मतलब छिलका निकला हुआ और एक होता है छिलके समेत, उन बादामों को आप डाल दीजिए किसी गंदे नाले में, 5 बादाम, आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने 100 उपाय किए और आपका जीवन कष्टमय बना हुआ है, तो मैं आपको दे रहा हूँ एक लाजवंत पत्थर। ये पत्थर लॉकेट या अंगूठी के रूप में मिलेगा आपको और ये लाजवंत पत्थर 10 से 12 कैरेट का होगा। तो इसे हर महिला पुरुष पहन सकता है। ये पत्थर शनि, राहु, केतु के अशुभ प्रभावों को कम करेगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। ये पत्थर चमत्कारिक पत्थर है। इस पत्थर पे आप समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद है। ये पत्थर जो है राजा-महाराजा पहनते थे, इससे महल बनवाते थे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, बुरी नज़र, ग्रहों का डिसबैलेंस होना,
और शनि राहु केतु की गड़बड़ी होना, काम में मन नहीं लगना, आलस आना और खूब सारे गुप्त शत्रुओं का बढ़ जाना अगर हो रहा है, तो आप इस पत्थर को धारण कर सकते हैं गले में या अंगूठी में और आप देखिए आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस रत्न की जो कीमत है, वो है ₹1800 ₹1800 ये आपको पंच धातु में मढ़ा हुआ मिलेगा। चाहे लॉकेट लें, चाहे अंगूठी लें और इसका कोड है L8 L8 लिखकर आपको भेजना होगा। पहनिए और जीवन को सुखी बनाइए। नमस्कार।